दो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला कि अमृतपाल और केजरीवाल का विदेश कनेक्शन क्या है। दूसरा, कविता ने ईडी के सामने शराब घोटाले मामले में क्या पोल खोला और सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुनाया जो सुनकर सिसोदिया फर्श पे गिर पड़े। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के केस में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है दोस्तों। मनीष सिसोदिया को ईडी कस्टडी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अब मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया। अब सीबीआई ने कहा कि मामले में जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोट किया है कि मनीष सिसोदिया अभी ईडी के कस्टडी में है। अब सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। सीबीआई एक तरफ शिकंजा कस रही है, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शिकंजा कस रही है और तीसरी तरफ कविता अपने बयान भी ईडी के सामने दर्ज करवा रही है। अब सूत्रों से खबर यह भी आ रहा है कि कहीं कविता सरकारी गवाह न बन जाए और अगर सरकारी गवाह बन जाएगी तो सारे पोल पट्टी खोल देंगी सिसोदिया और केजरीवाल की। जो सारे सबूत हैं सिसोदिया के खिलाफ वह सब कुछ पता है कविता को। तो इसलिए सिसोदिया और केजरीवाल दोनों बहुत ही मुश्किल घड़ी में फंस चुके हैं। अब इधर कविता को लेकर के बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, वह भी बहुत खास है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी से पूछताछ के लिए दफ्तर में पहुंच गई हैं। ईडी आज शराब घोटाले में दूसरी बार के कविता से पूछताछ कर रही है। इससे पहले उनसे इस मामले में एक बार 9 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने 16 मार्च को भी के कविता को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, लेकिन वो नहीं आई। अब इस बीच वह सुप्रीम कोर्ट चली गई और ईडी के नोटिस को अवैध करार देने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते उनसे घर में पूछताछ हो, उन्हें ईडी दफ्तर तक ना बुलाया जाए। कानून सबके लिए बराबर होता है कविता जी। ईडी ने सीबीआई की एफआई का संज्ञान लेने के बाद पिछले अगस्त में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में के कविता को साउथ लीकर लॉबी का हिस्सा माना जाता है। के कविता से पूछताछ ऐसे समय में हो रही है जब ईडी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता के बिजनेस पार्टनर अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में ले चुका है। आज क्या हुआ जरा ये जानिए दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट है ये। के कविता को इंडोस्पिरिट्स के बैंक स्टेटमेंट और शेयरों के दस्तावेजों के साथ सामना कराया गया। आज दिल्ली हैदराबाद में हुई बैठकों के बारे में पूछताछ हुई। साउथ ग्रुप का जो एक 5 स्टार होटल में रुका था उसकी जानकारी ली गई और फोटोकॉपी ड्राफ्ट एक्साइज पॉलिसी के बारे में पूछताछ हुआ। कुछ आरोपियों के फोन में ड्राफ्ट एक्साइज पॉलिसी कहां से आया, इन तमाम सवालों का जवाब गोलमोल तरीके से के कविता दे रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के बयान से सामना भी कराया गया के कविता को। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कैसे कविता ने अपने सहयोगी अरुण रामचंद्र पिल्लई के माध्यम से शराब निर्माता इंडोस्पिरिट्स के शेयरों को चोरी छिपे खरीदा था। के कविता इंडोस्पिरिट्स के 65% शेयरों को नियंत्रित किया। बाद में इंडोस्पिरिट्स ने रिटेल कारोबार में एंट्री की। इस तरह दक्षिण समूह ने 32 में से 9 खुदरा रिटेल जोन को नियंत्रित किया था दोस्तों। अब ईडी ने अदालत में कई बार कहा है कि सिसोदिया ने प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ा करके 12% करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले कि के कविता से सीबीआई इस आबकारी घोटाले में पूछताछ कर चुकी है पहले भी। अब यह पूछताछ हैदराबाद में उनके आवास पर पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी। इस मामले में सीबीआई ने के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को गिरफ्तार भी किया है। अब आरोप है कि शराब नीति में साउथ ग्रुप की एंट्री में के कविता का रोल था। इनके अलावा इस साउथ ग्रुप के बाकी सदस्य थे, जो नाम बता रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अभिषेक बोइनपल्ली,
पी शरथ रेड्डी, बेनोय बाबू मुगंता एस रेड्डी का बेटा राघव रेड्डी, ये तमाम लोग शामिल थे। मनीष सिसोदिया की रिमांड कॉपी में के कविता के रोल को भी बताया गया है। इसके बाद नई पॉलिसी में होलसेलर के मार्जिन को 6% से 12% कर दिया गया और रिटेलर को 185% मार्जिन के साथ नई आबकारी नीति को लाया गया। पूरा झोल हो रहा था सरेआम। ऐसा माना जाता है कि 12% में से 6% पैसा काले धन के रूप में आम आदमी पार्टी के नेताओं तक जाना तय किया गया। अब इसके लिए साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए एडवांस किकबैक विजय नायर को दिए। अब विजय नायर ही आम आदमी पार्टी की तरफ से सब कुछ संभाल रहा था। इसके बदले में साथ ही समीर महेंद्रू की इंडोस्प्रिट में साउथ लॉबी को 65% हिस्सेदारी दी गई थी। अब इंडोस्प्रिट पर होलसेल की जिम्मेदारी थी। इंडोस्प्रिट के जरिए इन सभी को शराब के मैन्युफैक्चर होने के बावजूद रिटेल बिजनेस में एंट्री मिली। आरोप है कि के कविता साउथ के उसी ग्रुप का हिस्सा थी जिसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिनेश अरोरा के जरिए विजय नैयर को दी थी। अब इतना कुछ खुलासा होने के बाद दोस्तों कविता का बच पाना बहुत ही मुश्किल है और साथ साथ मनीष सिसोदिया का जेल में लंबे समय तक रहना भी जरूरी है, क्योंकि वह बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह जो भगोड़ा घोषित हो चुका है, पंजाब के जनता का जीना हराम कर चुका है, अंदर ही अंदर आतंकी संगठन को पनपा रहा था और एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। अब पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का सत्ता है उसमें अरविंद केजरीवाल पंजाब के इलेक्शन में आते हैं और जो खबरें आ रही हैं वह यह कि पंजाब के इलेक्शन के वक्त अरविंद केजरीवाल जी खालिस्तानियों के घर में जाकर के नाश्ता पानी कर रहे थे। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या केजरीवाल को पता है कि अमृतपाल सिंह कहां है, कौन से बिल में छुपा हुआ है? क्या कुछ ऐसे राज जानता है अमृतपाल सिंह जिसको आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है इस दुनिया को सामने लाना? तो यह तमाम आरोप लग रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का सत्ता है पंजाब में और खालिस्तानी कैसे पनप रहे थे, फंडिंग बाहर से आ रहे हैं करोड़ों रुपए, और वह क्या इलेक्शन में भी यूज हुआ है जितने फंडिंग बाहर से आ रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो निकल करके सामने आ रही है, इससे आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है। और दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो जाकर के अमित शाह जी से मीटिंग कर रहे हैं कि भगोड़ा जो घोषित हो चुका है अमृतपाल सिंह, उसकी खोज पूरी तरीके से तीसरे दिन भी जारी है।